Hello student, I Muslim Aslam. This is lecture of design and analysis of algorithm. Today we are going to discuss about minimum spanning tree. So in previous lecture knapsack प्रॉब्लम, आपने knapsack प्रॉब्लम की 2 टाइप की knapsack प्रॉब्लम देखी थी, 01 knapsack प्रॉब्लम और फ्रैक्शनल knapsack प्रॉब्लम। आई होप आपको knapsack प्रॉब्लम अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम बात करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री की। ठीक है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री, मिनिमम से आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि मिनिमम जो मिनिमम वैल्यूज़ होगी वही हमें लेनी होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज़ एन अनडायरेक्टेड कनेक्टेड वेटेड ग्राफ इज़ अ स्पैनिंग ट्री ऑफ मिनिमम वेट। ये क्या बोल रहा है कि जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसमें क्या होना चाहिए, कोई आपकी ग्राफ होना चाहिए, वो भी अनडायरेक्टेड, और उसके ऊपर वेटेड। वेट मतलब जो उस पर वैल्यूज़ दे रखी होती है, मतलब ए से बी पे कनेक्ट हो रहा है तो उस पर क्या वेट दे रखा है, तो वो आपका क्या कहलाता है, वेटेड ग्राफ। ठीक है, तो ये अनडायरेक्टेड कनेक्टेड होगा, वेटेड ग्राफ इसमें होना चाहिए, तो वो आपका कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, गिवन अ कनेक्टेड वेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी, डिज़ाइन एन एल्गोरिथम डेट आउटपुट्स अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री MST ऑफ जी। मिनिमम स्पैनिंग ट्री की जो मैंने शॉर्ट फॉर्म है वो है MST। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ बना रखा है। ग्राफ आपको दिख रहा है, ये है वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ का मतलब आपको मैंने भी बताया था कि जैसे सी ए से कनेक्ट है, उसके ऊपर जो वेट दे रखा है 10, ये आपको दिखता होगा। एक वेटेड ग्राफ मैंने आपको दिखाया है। सी जो ए से कनेक्ट है उसके ऊपर जो वेट है वो 10 है। सी डी से कनेक्ट है उसका वेट 9 है। डी ए से कनेक्ट है उसका वेट जो है वो 7 है। और डी वी से कनेक्ट है उसका वेट जो है वो 32 है। ऐसे ही ये जो इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये कहलाते हैं वेटेड ग्राफ। और अनडायरेक्शन है तो इसका मतलब ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री में जो यूज़ होते हैं वो अनडायरेक्टेड कनेक्टेड ग्राफ होते हैं और वो वेटेड ग्राफ होने चाहिए। ठीक है, तो जो ये आपको वेटेड ग्राफ दिख रहा है, इससे आप क्या कर सकते हो कि इससे आप कुछ ग्राफ बना सकते हो। इससे कई मतलब बहुत सारे पाथ से, अलग अलग पाथ से आप निकाल के डिफरेंट टाइप के ग्राफ बना सकते हो। डिफरेंट टाइप का मतलब जैसे आपको डिफरेंट टाइप के पाथ ले सकते हो, लेकिन साइकिल नहीं बनने चाहिए। मतलब ये इसमें ये जो आपका वेटेड ग्राफ, इसमें साइकिल दिख रही है, देखो साइकिल आपको कहाँ दिख रही है, सी डी से कनेक्ट है, डी ए से, और ए फिर सी से कनेक्ट है। तो इस टाइप की जो साइकिल है, ये वेटेड ग्राफ है, तो उसको हमें मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या करना है, उस वेटेड ग्राफ को आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि वो साइकिल फॉर्म में नहीं होना चाहिए। और उस ट्री से मतलब आपके कितने डिफरेंट टाइप के बन जाएंगे डायग्राम। अगर वो जितने डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, वो ट्री जितने डिफरेंट टाइप की अगर ट्री बन जाएगी, तो वो ट्री साइक्लिक नहीं होनी चाहिए और उनका मिनिमम आपको उसका पाथ देखना पड़ेगा या मिनिमम वेट देखना पड़ेगा। जिस ट्री का सबसे मिनिमम ट्री मतलब मिनिमम वेट होगा वही आपकी सबसे बेस्ट ट्री होगी। ठीक है, तो देख लेते हैं जो आपका वेटेड ग्राफ है इससे कैसे ट्री बना रहे हो आप। तो ट्री 1 आपने देखिए, ट्री 1 लिया है, राइट साइड में देखिए कॉर्नर पे ट्री 1। तो सबसे पहले आप कौन सा पाथ लोगे, अगर आपने सी को ए से कनेक्ट कर दिया, सी को डी से, तो कोई साइकिल नहीं बन रही है। ठीक है, तो सी से ए कनेक्ट करने पे आपका 10 वेट था, सी से डी कनेक्ट करने पे 9 वेट था। अब डी से वी कनेक्ट किया, डी से ई किया, यानी कि सारी नोड भी कवर हो जाना चाहिए और साइक्लिक फॉर्म भी नहीं बनना चाहिए। तो देखिए इससे आपकी जो 5 नोड्स थी वो कवर हो गई और साइक्लिक फॉर्म भी नहीं बना। तो ये आपका क्या हो गया, ट्री 1। अब इनका जो टोटल वेट है वो क्या आया, 74। 74 कैसे आया, 10 + 9, 9 + 32, 51, 51 + 23 आपका 74, ये इसका वेट हो गया। ये ट्री 1 का वेट ये हो गया। अब कौन सा पाथ हम ले सकते हैं जिससे हमारी साइकिल ना बने। ट्री 2 में देखिए, जो नीचे की तरफ मैंने ट्री 2 बनाया है, इसमें देखिए मैंने क्या लिया है कि मैं डी है, अगर डी हम ऐसे वेट ग्राफ को कनेक्ट करें जिससे साइकिल भी ना बने, ऐसी नोड को कनेक्ट करें जिससे साइकिल भी ना बने और पांचों नोड हमारी कवर हो जाएं। ठीक है, तो डी से हम देखो ए को भी कनेक्ट कर सकते हैं, डी से सी भी कनेक्ट कर सकते हैं, डी से बी भी कनेक्ट कर सकते हैं और डी से ई भी कनेक्ट कर सकते हैं, और आपकी देखो साइकिल भी नहीं बन रही है। तो ये ट्री 2 है। अब डी से जो इसने सी कनेक्ट किया उस पर 9 वेट है, डी से ए कनेक्ट किया उस पर 7 वेट है, डी से ई कनेक्ट किया उस पर 23 और डी से वी 32। तो इन ये चारों वेटेड को आप ऐड कर लोगे तो क्या ऐड होके आएगा, 9 7 + 32 + 23 आपका 71 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये 71 वेट आया इसका, यानी कि जो आपने ट्री 1 देखा था उसमें 74 वेट था और जो ट्री 2 देखा उसमें 71 वेट है। तो अभी आपके पास सिर्फ 2 ट्री आई हैं जिसमें से आपको सबसे मिनिमम 71 वाला मिला है, तो यानी कि 71 वाला ये ट्री 2 ज़्यादा बेस्ट है। तो अभी लेकिन और भी पाथ बन सकते हैं। देखो, अगर हम एक पाथ ऐसे भी बना सकते हैं कि जो सी ए से कनेक्ट हो जाए और ए डी से कनेक्ट हो जाए,
ठीक है, और डी बी से और डी ई से, मतलब ये थ्री पाथ्स हमारे पास बन गए और इससे ज़्यादा पाथ नहीं बन सकते थे। जो मैक्सिमम 3 पाथ्स बन सकते हैं उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सी से ए कनेक्ट किया तो 10 हमें वेट मिला, ए से डी कनेक्ट किया 7 वेट मिला, डी से वी कनेक्ट किया 32 वेट मिला, डी से ए ई कनेक्ट किया तो हमें 23 वेट मिला। तो ये हमारी ट्री 3 हो गई। ठीक है, तो ट्री 3 का वेट जो है वो क्या आया है, W = 72, यानी कि ये तीनों का अगर आपने कनेक्ट किया तो 10 + 7 17, 17 + 32 ऐसे करके 23 ऐड किया 72 आपको मिला। यानी कि जो आपका ये वेटेड ग्राफ था, पहला जो ग्राफ था वेटेड ग्राफ, जिससे आपने डिफरेंट 3 टाइप्स के ग्राफ बनाए, ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3। ठीक है, ये आपके जो बने इसमें देखिए कोई साइक्लिक फॉर्म नहीं है, सब डिफरेंट टाइप के हैं। अब इससे कोई और नहीं बन सकता था, कोई ऐसा पाथ अब नहीं नया बन सकता था। अगर कोई भी अब नहीं बन रहा था तो इन 3 में से आपका जो सबसे मिनिमम सबसे बेस्ट ट्री आया है वो कौन सा आया है, ट्री 2। ठीक है, ट्री 2 आया है जिसका वेट है W = 71। तो ये इस टाइप को हमें ढूंढना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ये होती है हमारी मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो अब देख लेते हैं कि स्पैनिंग ट्री में क्या क्या होना चाहिए। स्पैनिंग ट्री सब ग्राफ आप समझते हो, ग्राफ के अंदर एक और ग्राफ वो सब ग्राफ होता है। टी ऑफ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ, ये जो टी है आपका वो टी हमने ले लिया सब ग्राफ टी को, ऑफ अ अनडायरेक्टेड ग्राफ को किससे, जी से डिनोट कर रहे हैं। जी के अंदर आपके क्या है, वर्टिसेस और ई आपकी क्या है, एजेस। वी और ई, वी आपका वर्टिसेस और ई एजेस। इज अ स्पैनिंग ट्री ऑफ जी इफ इट इज़ अ ट्री एंड कंटेन्स एवरी वर्टेक्स ऑफ जी। ठीक है, तो एवरी कनेक्टेड ग्राफ हैज़ अ स्पैनिंग ट्री। ये तो बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई भी कनेक्टेड ग्राफ है वो हैज़ अ स्पैनिंग ट्री। वेटेड ग्राफ भी आपको समझ आ गया। वेटेड ग्राफ की अब मैं डेफिनेशन बता देती हूँ। वेटेड ग्राफ इज़ अ ग्राफ इन विच ईच एज हैज़ अ वेट सम रियल नंबर, मतलब कि 2 नोड है आपस में कनेक्ट है, ए वी से कनेक्ट है तो उसके ऊपर का वेट कितना है। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि आपका कोई भी है बी ए से कनेक्ट है तो उसके ऊपर जो वेट था वो 10 था। ठीक है, तो इस टाइप से जो आपका 10 वेट था तो मतलब वो नंबर में था ना, तो वो कुछ जो भी नंबर उस पर होंगे वो सम रियल नंबर होंगे। रियल नंबर पे मैंने नंबर की आपको एक लेक्चर वीडियो बना के भेजा था, उसमें होंगे नंबर्स, तो उसमें भी आपने देखा होगा प्लस माइनस के जो सारे नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो सम रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं आपके। तो ये वेटेड ऑफ, अब आपने ये होता है वेटेड ग्राफ। अब आप देखोगे वेट ऑफ अ ग्राफ। वेट ऑफ अ ग्राफ में क्या होता है, द सम ऑफ द वेट ऑफ द ऑल एजेस, जितनी भी एजेस हैं सबका सम वो बोलता है आपका वेट्स ऑफ अ ग्राफ। 2 नोड्स के बीच में जो वैल्यूज़ दे रखी होती है वो होता है वेटेड ग्राफ, और जो आपका ऑल नोड्स जो कनेक्ट होती हैं वो होता है वेट ऑफ अ ग्राफ। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि जैसे आपके पास ये ग्राफ है, इसको बोलेंगे अनडायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, वेटेड तो दिए ही हैं। तो इसके देखिए 2 रास्ते हैं, मतलब इसको साइकिल ना बनने के 2 रास्ते हैं, और जो हमारी 4 नोड हैं चारों नोड कवर हो जाए। तो पहला मैंने देखा ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी, सारी नोड कवर हो गई और साइक्लिक फॉर्म में भी नहीं बना। ठीक है, तो इसका जो वेट हुआ वो वेट दे सकते हैं, मतलब मैंने इसमें वेट नहीं बताया, अनडायरेक्टेड ग्राफ बताया खाली इसमें, क्योंकि वो वेटेड बताया था तो वहाँ वेट मैन वो कर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी वेट से देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से बना आपका। ठीक है, तो ये जो आपका स्पैनिंग ट्री हो गया। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री, अगर आपको ये स्पैनिंग ट्री मैंने बताया कि पास जाने के लिए वो लिख दिया है मैंने, वो भी मिनिमम स्पैनिंग ट्री है, ये भी मिनिमम। अगर मिनिमम वैल्यू आपको देखनी है तो ये वाला पास ज़्यादा बेस्ट है, 4 + 1 + 2, यानी कि 5 और 6 7। तो जो इसकी वैल्यूज़ आएगी आपकी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, यहाँ पर आपकी जो वैल्यूज़ आएगी वो 7 आएगी। जो आपने पहला स्पैनिंग ट्री बनाया उसकी वैल्यूज़ कितनी आती, 9 11 10, 9 11 आपकी 9 10 11 वैल्यू आती स्पैनिंग ट्री की। तो ये 7 ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए 7 वाला है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। तो आई होप आपको मिनिमम स्पैनिंग ट्री अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम आगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में प्रिम्स और क्रुस्कुल एल्गोरिथम देखेंगे, तो उससे आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पे प्रिम्स एल्गोरिथम देखेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।